नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाते हैं विक्रम और बेताल की 15वीं और 16वीं कहानी। बैराग में अंधा कौन। विशाला नाम की नगरी में पद्मनाभ नाम का राजा राज करता था। उसी नगर में अर्थदत्त नाम का एक साहूकार रहता था। अर्थदत्त के अनंगमंजरी नाम की एक सुंदर कन्या थी। उसका विवाह साहूकार ने एक धनी साहूकार के पुत्र मणिवर्मा के साथ कर दिया। मणिवर्मा पत्नी को बहुत चाहता था, पर पत्नी उसे प्यार नहीं करती थी। एक बार मणिवर्मा कहीं गया, पीछे अनंगमंजरी की राजपुरोहित के लड़के कमलागर पर निगाह पड़ी तो वह उसे चाहने लगी। पुरोहित का लड़का भी लड़की को चाहने लगा। अनंगमंजरी ने महल के बाग में जाकर चंडी देवी को प्रणाम कर कहा, यदि मुझे इस जन्म में कमलावर पति के रूप में ना मिले तो मैं अगले जन्म में मिल जाए। यह कहकर वो अशोक के पेड़ के दुपट्टे की फांसी बनाकर मरने को तैयार हुई। तभी उसकी सखी आ गई और उसे यह वचन देकर ले गई कि कमलावर के साथ उसका विवाह करा देगी, उसे कमलावर से मिला देगी। दासी सवेरे कमलावर के यहाँ गई और दोनों के बगीचे में मिलने का प्रबंध कराई। कमलावर आया और उसने अनंगमंजरी को देखा। यह बेताब होकर मिलने के लिए दौड़ा। मारे खुशी के अनंगमंजरी के हृदय की गति रुक गई और वह मर गई। उसे मरा देखकर कमलावर का दिल फिर टूट गया और वह भी मर गया। उसी समय मणिवर्मा आ गया और अपनी स्त्री को पराये आदमी के साथ मरा देखकर बड़ा दुखी हुआ। वह स्त्री को इतना चाहता था कि उसका वियोग न सहने से उसके भी प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। चंडी देवी प्रकट हुई और उसने सबको जीवित कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजन यह बताओ कि इन तीनों में सबसे ज्यादा विराग में अंधा कौन था। राजा ने कहा, मेरे विचार में मणिवर्मा था, क्योंकि वह अपनी पत्नी को पराये आदमी को प्यार करते देखकर भी शौक में मर गया। अनंगमंजरी और कमलावर तो अचानक मिलने की खुशी में मरे, उसमें अचरज की कोई बात नहीं है। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा को वापस उसे लाना पड़ा। रास्ते में बेताल ने फिर एक कहानी सुनाई। शेर बनाने का अपराध किसने किया। कुसुमपुर नगर में एक राजा राज करता था। उसके नगर में एक ब्राह्मण था जिसके 4 बेटे थे। लड़कों के सियाने होने पर ब्राह्मण मर गया और ब्राह्मणी उसके साथ सती हो गई। उनके रिश्तेदारों ने उसका धन छीन लिया। वे चारों भाई नाना प्रकार के दुख भोगने लगे और वे चारों भाई नाना के यहाँ चले गए। लेकिन कुछ दिन बाद ही वहाँ भी उनके साथ बुरा व्यवहार होने लगा। तब सबने मिलकर सोचा कि कोई विद्या सीखनी चाहिए। यह सोच उनके चारों 4 दिशाओं में चले गए। कुछ समय बाद वे विद्या सीख कर मिले। एक ने कहा, मैंने ऐसी विद्या सीखी है कि मरे हुए प्राणी की हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं उनके खाल और बाल पैदा कर सकता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं उनके सारे अंग बना सकता हूँ। चौथा बोला, मैं उसमें जान डाल सकता हूँ। फिर वे अपनी विद्या की परीक्षा लेने जंगल में गए। वहाँ उसे एक मरे शेर की हड्डियाँ मिली। उन्होंने उसे बिना पहचानने की उठा लिया। एक ने मांस डाला, दूसरे ने खाल और बाल दिए, तीसरे ने सारे अंग बनाए और चौथे ने उसमें प्राण डाल दिए। शेर जीवित हो उठा और सबको खा गया। यह कथा सुनकर बेताल बोला, हे राजा, बताओ कि इन चारों में से शेर बनाने का अपराध किसने किया। राजा ने कहा, जिसने प्राण डाले उसने, क्योंकि बाकी 3 तो ये पता ही नहीं था कि वे शेर बना रहे हैं, इसलिए उनका कोई दोष नहीं है। यह सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा जाकर फिर उसे लाया। रास्ते में बेताल ने एक और कहानी सुनाई। तो दोस्तों, यह थी विक्रम और बेताल की 15वीं और 16वीं कहानी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।